नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज मैं मौजूद हूं बाराबंकी जनपद के ग्राम पंचायत मोहनपुर के लोसारी गांव में। हमारे बीच में कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं कि इस समय बच्चों में, युवाओं में दारू शराब और पान मसाला गुटखा का प्रचलन बहुत तेज़ी से चल रहा है। हम इन लोगों से पूछते हैं कि इस शराब के और गुटखा जो पान मसाला लोग खाते हैं, कितना बड़ा नुकसान है और इसके जिम्मेदार कौन है। हमारे बीच में मौजूद हैं लोसारी गांव के तुलसीराम गौतम जी, अपने परिवार के बीच में बैठे हैं। आइए पूछते हैं इस संबंध में आपका क्या कहना है। नमस्ते जी। हम जानकारी चाहते हैं आपसे कि इस समय लोगों में शराब की लत बहुत तेजी से फैल रही है, जी, जी, जी। तो उस संबंध में आपका क्या कहना है? उसका कौन जिम्मेदार है, सरकार या जनता? जी, देखिए, जनता तो एक भेड़िया दसान के हिसाब से है, लेकिन गवर्नमेंट एक भगवान के हिसाब से है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो लोगों को मुक्त कर सकती है, दारू, शराब, पान, गुटखा, मसाला इससे। इससे क्या होता है समाज में कि लोगों को गुटखा खाने से कैंसर, मुँह में छाले आदि तमाम लोगों का रोग होते हैं उसमें। तो इसको खाने से बहुत बड़ा नुकसान समाज का फैल रहा है। समाज का नुकसान ही फैल रहा है, अस्पताल का फ़ायदा हो रहा है। जो मसाला खाने से बीमार होगा, अस्पताल जाएगा, उसको दवा तो लेनी पड़ेगी और दवा लेनी पड़ेगी तो पैसा तो घर से जाएगा, अलग से जाएगा नहीं। इसी प्रकार से शराब में है। जैसे शराब लोग पीते हैं, तो शराब में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं? अच्छाइयाँ हैं सिर्फ़ पैसा की कमाई। इसमें व्यापार धन बढ़ रहा है, लेकिन समाज का धन घट रहा है। समाज में जो दारू की लत पकड़ लेता है, उसको हाली छूटती नहीं। वो कभी-कभी लोग कहते हैं हम शराब पीते हैं, लेकिन हम कहते हैं वो शराब नहीं पीता है, वो बच्चों का भविष्य पीता है, बच्चों की किताबें पीता है, औरत की साड़ी पीता है, औरत की जेवर और मर्यादा को पीता है। इससे बहुत बड़ी हानि है। अगर गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि अगर साहब आप चाहें, आप एक भगवान के दर्जे पर हैं, अगर आप चाहें तो दारू को बंद करके और कोई दूसरा व्यवसाय चलाएं। इससे लोगों की धन भी बचेगा, रोग भी बचेगा। शराब पीने से सामाजिक क्या नुकसान है? अगर आदमी शराब पीता है, समाज के अंदर उसका क्या दुष्प्रभाव होता है? उसका प्रभाव सर ये होता है कि घर में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है और घर का व्यवसाय शुद्ध चल नहीं पाता है। क्योंकि जैसे मेरे पास 75 रुपए हैं, घर में लुगाई ने कहा भाई 1 किलो दाल लाओ, तो 1 किलो सेकंड वाली दाल 75 रुपए की मिली और हम जाते हैं 75 रुपए एक शीशी लेकर के पी लेते हैं, तो वो विकास रुक गया। फिर आते हैं घर में तू मैं ना होता है, तब हम नशे में होते हैं तो 2-4 हाथ भी मारते हैं, घर में तमाम सी विघन पैदा हो जाती हैं। ये बताइए, जो लोग बीड़ी और सिगरेट का सेवन करते हैं, जी, जी। उससे समाज के ऊपर और शरीर के ऊपर क्या नुकसान होता है? अरे जी, बहुत सा नुकसान होता है। बीड़ी से लोग जब पीते हैं, तो उससे जो है फेफड़ा में कमी आ जाती है, फेफड़ा सूख भी जाता है और टीबी, कैंसर आदि का शिकार बन जाता है लोग। और इससे तमाम प्रकार की हानियाँ हैं। अगर आप मसाला खा करके किसी के आगे बैठे हैं, अच्छे समाज में बैठे हैं, तो पहली बात तो गलती आपकी ये होगी कि आप बार-बार थूकने जाएँगे, क्योंकि हजम हो नहीं पाएगा। और इसकी वजह से समाज में कहते हैं कि अच्छाइयाँ मारी-मारी फिरती हैं, बुराइयाँ जंगलों में बिकती हैं। तो इसी प्रकार से अगर लोगों को दूध दिया जाए तो कहेगा नहीं पिएंगे,
उसको मिठाई खिलाई जाए, कहे नहीं खाएंगे, यदि उससे कह दो लो भाई अच्छा मसाला खा लो, तो वो मसाला खाएगा और इससे बहुत बड़ी हानि है। पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल कुमार जी, ये बताइए कि शराब पीने से खास करके आपको क्या नुकसान नजर आते हैं? शराब पीने से यही नुकसान नज़र आता है कि शरीर में बीमारियां फैलती हैं और घर परिवार में लड़ाई झगड़ा और पैसे की थोड़ा ज़्यादा दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ती है हमको। शराब पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? नहीं, शराब जो पीते हैं तो उससे नुकसानियाँ बहुत हैं। बाकी शराब जो ना पिए तो उसका पैसा जो है घर में आ सकता है, दाल ले लो, नमक ले लो, वो काम चल जाएगा। और आप शराब पी करके अकेले पी लिया और दाल से चावल नहीं है, कुछ नहीं है, तो इससे हानिकारक बहुत है। बच्चों को भी पढ़ाई नहीं हो पाती है। बच्चे कहते हैं पैसा लाइए फिर देंगे, कहते नहीं आज नहीं देंगे कल देंगे, तो कल कहाँ से लाओगे देंगे? चोरी करोगे, चंडाली करोगे तब तो दोगे, ऐसे कहाँ दे सकते हो? क्या नाम है? सुरेश। आप बताइए, शराब से समाज में कौन से नुकसान हैं? बहुत कुछ नुकसान है, बहुत नुकसान है। पीते हैं फेफड़ा खराब हो जाता है, दिल चला जाता है, खराब हो जाता है, डॉक्टर वहाँ भर्ती करते हैं, कहते दारू इसमें वो बाद में होता है तो दारू से कहा तो बहुत तेजाब हो जाता है, बन जाता है, और होश पी पाए आते हैं, ढनगते आते हैं, लड़ाई हो जाते हैं, घर में मारपीट हो जाते हैं, लड़का वो गुस्साते हैं, कहते हैं हम पढ़े नहीं जाएंगे, तुम फीस नहीं रख देते हो, खेत दी जाते हो। दारू पीते हम जो पी रहे हैं तो हमारे बच्चे भी पी सकते हैं, तो हम जो ना पी तो बच्चे जो हैं तो बच्चे के हमें सिखाते हैं और बच्चे जो है पी कर और जो है तो सब जो है कहूँ या चीज़ कहूँ चिटपटी सामान मांगते हैं, और बच्चे भी छोटे छोटे हैं, उनको वो जो पीते हैं चुरा लुका के हैं, तो उनके सब जो है तो सब अंदरूनी बीमारियां बन जाती हैं। हाँ, और घर में जो है तो चटनी रोटी खा लेते हैं और दारू जरूर पीते हैं, और यूँ नहीं ख्याल करते हैं कि ये आज के 75 रुपया बचे हैं तो 15 दिन का ये 25 से 75 में या 15-25 जो है 15 थे जो है तो वो बिस्कुट भे पाले जी, और एक रोज़ जो है ना खाए पी हैं और दारू पी कर और झट ने काटी न पीजिए और 4-5 रुपया क्या कोई नमकीन नहीं खाते हैं, ये बात है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे इस गांव की चौपाल में बुजुर्ग युवा सभी लोग आपके बीच में आए, उन्होंने बताया कि दारू शराब पीने से समाज के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होता है। आते हैं पी करके, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, मोहल्ले का भी माहौल ख़राब होता है, और यही पैसा अगर बच जाए तो परिवार के पढ़ाई लिखाई में बहुत बढ़िया काम आएगा। और इन लोगों का कहना है कि अगर गुटखा पान मसाला आदि पे सरकार रोक लगा दे तो सबसे बड़ी सुविधा ये हो जाएगी, जब दुकान पे मिलेगा ही नहीं तो लोग ना तो खरीदेंगे ना तो इसका सेवन करेंगे। यानी कि आज की जनता की आवाज़ उठ रही है कि पूरी तरीके से नशा मुक्त अपना प्रदेश होना चाहिए, जिससे हमारे देश का और प्रदेश का विकास हो। दोस्तों, ये विडम्बना की बात है कि कभी हमारे जो न्यायपालिका ने इस बात पे जोर दिया था कि प्रदेश से गुटखा और मसाला पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, लेकिन उस समय की सरकार ने ये कहा कि गुटखा मसाला बनाने वाली जो कंपनियां हैं उसके लेबरों का नुकसान होगा, उनके लिए कोई व्यवस्था हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद में फिर इस चीज़ को रोक लगाएंगे। लेकिन हुआ ये कि गुटखा अलग कर दिया, तंबाकू अलग कर दिया, लेकिन दोनों को एक साथ में बेचने के लिए कंपलसरी कर दिया। इससे पूरा का पूरा वही मामला हुआ कि हमारा प्रदेश तंबाकू और गुटखा मुक्त नहीं हो पाया। आज के समय में गांव के बच्चे से लेकर के बूढ़े औरतें तक भी इस नशे की लत में हावी होते चले जा रहे हैं। इसलिए आज हमारी जनता की आवाज़ उठी है कि हमारा देश पूरी तरीके नशा मुक्त होना चाहिए और प्रदेश सरकार हर हालत में दारू शराब की दुकानें बंद करें और गुटखा मसाला पान की दुकान पूरी तरीके से प्रबंधित करें। जैसा कि आपने देखा होगा, कहीं ऐसे चौराहे होते हैं जहां पर बगल में स्कूल है, मंदिर है,
200 मीटर दूरी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई नशीली सामान नहीं बिकनी चाहिए। लेकिन शायद गांव के समाज के लोग इस जागरूक नहीं हैं, या फिर जो स्थानीय पुलिस होती है वहाँ मूंद करके इन चीज़ों का अनदेखा काम करती है और धड़ल्ले से दारू शराब की दुकानें मंदिर और विद्यालयों के बगल में चल रही हैं। ये भी जिम्मेदारी हमारे जिला प्रशासन की है। सरकार को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से एक्शन ले और इन नियमों का पालन करा करके अपने प्रदेश को नशा मुक्त कराने का काम करें। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।